नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें इंडियन पॉलिटी का सारा चैप्टर आज से पढ़ाया जाएगा और फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास और सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। अगला है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। चलिए अब देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसमें किसको कौन सा विभाग दिया गया था? तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेश मामले के विभाग के मंत्री बनाया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था और जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था और श्री सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने
वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में। अगला है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अब देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति का भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला है प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य था, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, जिसे बाद में इनके स्थान पर माधव राव को बनाया गया था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, और इसके भी स्थान पर बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। अगला है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी 1947-50 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों इन दोनों प्रांतों पर हस्ताक्षर किए थे।